नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर प्राइमरी की कन्वेंशंस बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि कन्वेंशन होते क्या है। कन्वेंशन इज अ सेट ऑफ डिफॉल्ट रूल्स टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए कंसेप्चुअल मॉडल बेस्ड ऑन डोमेन क्लासेस डेफिनेशन व्हेन वर्किंग विद कोड फर्स्ट। ये जनरली कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर यूज में आते हैं और ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो ये होगा, अगर ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है। और जितने भी आपके कन्वेंशंस हैं वो कन्वेंशंस कहाँ डिफाइन है? वो डिफाइन है आपके सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी डॉट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन डॉट कन्वेंशन। ये एक पर्टिकुलर नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस के अंदर कन्वेंशन होते हैं। ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो आज मैं आपको जो कन्वेंशंस बताने जा रहा हूँ या इस वीडियो के अंदर जो बताने जा रहा हूँ वो है प्राइमरी की कन्वेंशंस। प्राइमरी की कन्वेंशंस कौन से होते हैं? कोड फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट ए प्राइमरी की इन ईच टेबल। आप कोई भी अगर क्लास बनाते हैं, मॉडल क्लास बनाते हैं, तो उस मॉडल क्लास के अंदर आपका एक प्राइमरी की फील्ड होना कंपलसरी है कोड फर्स्ट अप्रोच में। सेकंड चीज होती है कि डिफॉल्ट कन्वेंशन फॉर प्राइमरी की इज दैट कोड फर्स्ट वुड क्रिएट ए प्राइमरी की फॉर ए प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी नेम इज आईडी और क्लास नेम आईडी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर, जैसे आपने एम्प्लॉय क्लास बनाई, उसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की और प्रॉपर्टी का नेम रखा आपने आईडी, तो उस कंडीशन में वो जो आईडी होगा वो एज ए प्राइमरी की फील्ड की फॉर्म में काम करेगा। अगर आप आईडी नहीं रखना चाहते तो आपने जो क्लास नेम लिया हुआ है उस क्लास नेम के आगे आईडी और लगा दीजिए। लाइक एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाई हुई है आपने, तो एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपने क्या करा कि आप बनाना चाहते हैं कि ठीक है मैं प्राइमरी की फील्ड डिफाइन करना चाहता हूँ माई एम्प्लॉय आईडी, तो उस कंडीशन में वो कन्वेंशन इशू जनरेट करेगा। ठीक है। तीसरी चीज जो है कि द डेटा टाइप ऑफ प्राइमरी की प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग बट इफ द टाइप ऑफ द प्राइमरी की प्रॉपर्टी इज न्यूमेरिक और जीओआईडी इट विल कॉन्फ़िगर्ड एज ए आइडेंटिटी कॉलम। न्यूमेरिक अगर डिक्लेयर कर दिया आपने, लिखा पब्लिक इंटीजर आईडी, तो उस कंडीशन में जो आईडी होगा आपका वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। SQL सर्वर जो होगा वो उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेगा। और अगर आपने मानो स्ट्रिंग टाइप लिया तो स्ट्रिंग टाइप में तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता, तो वो फिर आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है। If you have defined key property other than ID or class name, the model validation exception will be thrown। अगर आप नहीं लेते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर माई एम्प्लॉय आईडी ले लिया, आपने एक प्रॉपर्टी बना दी माई एम्प्लॉय आईडी, पब्लिक इंटीजर माई एम्प्लॉय आईडी, तो उस कंडीशन में ये एक्सेप्शन को थ्रू करेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अपन इस प्रैक्टिकल पार्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर प्रोजेक्ट आप कोई बनाते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं लिख देता हूँ कन्वेंशंस। ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम हो गया। ओके कीजिए। ये टेम्पलेट पूछ रहा है आपसे, टेम्पलेट आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? MVC सेलेक्ट करना है। ये मैंने MVC को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रीमिंग को रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा, मैं आज नया हूँ OBS स्टूडियो के अंदर, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शंस ध्यान नहीं है। तो चलिए ठीक है, स्टॉप स्ट्रीमिंग के लिए Ctrl+2 प्रेस करना पड़ता है, तो वीडियो का साइज, चलिए उतना, ये तो क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं। तो मॉडल्स में जाके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं अगर कोई भी क्लास डिक्लेयर करता हूँ लाइक एम्प्लॉय क्लास, मेरी क्लास का नेम क्या है? एम्प्लॉय क्लास हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, तो प्रॉप इंटीजर मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया आईडी। ठीक है, मैंने आईडी डिक्लेयर किया और दूसरी एक और प्रॉपर्टी अपन डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग और एम्प्लॉय EMP नेम। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दी। अब देखिए इसके अंदर एक डेटा कंटेक्स्ट फाइल भी बनाना जरूरी है, जो कि कोड फर्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा कंटेक्स्ट करती क्या है? ये कंसेप्चुअल मॉडल है। ये मैपिंग करती है किसके बीच में? डेटाबेस के बीच में और मॉडल क्लास के बीच में। ठीक है, जो कि इनहेरिट करेगी किसको? DB कंटेक्स्ट को। तो देखिए DB कंटेक्स्ट डायरेक्टली इस तरीके से नहीं आता, आपको इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, या तो मैनेज न्यूगेट पैकेजेस से जाके आप क्या करें, यहाँ सर्च कर लें एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे, इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, तो जब आप सर्च करोगे तो ये आपको एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च करके ले आएगा। ठीक है, ब्राउज किया मैंने, तो ये देखें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक तरीका ये भी होता है कि आप टूल्स में जाइए, यहाँ जाके आप न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे जाइए, पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन कीजिए और यहाँ एक सिंपल सी कमांड लिख दीजिए, इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क। तो जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा एंटिटी फ्रेमवर्क का, जो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को, .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता होगा, वो आपका यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कमांड मैं लिखता हूँ। बेसिकली इसके अंदर जो है कन्वेंशन,
वो 6.1.3 है, एंटिटी फ्रेमवर्क 6.1.3 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो ये आपने इंस्टॉल कर लिया, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ डीबी कंटेक्स्ट को इनहेरिट कराएं, ठीक है। इसके लिए पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है यूजिंग system.data.entity और डीबी कंटेक्स्ट को आपने इंक्लूड कर लिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा, web.config फाइल के अंदर कनेक्शन को डिफाइन करना। वो डिफाइन करने के लिए देखिए कनेक्शन तो आप सब जानते हो, तो मैंने तो ये ऑलरेडी यहाँ टाइप किया हुआ है, फालतू अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। कनेक्शन का नेम जो लिया मैंने वो CONN लिया है, और जो मेरा सर्वर है उस सर्वर की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ डाल दी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कोडफर्स्ट EX है, तो कोडफर्स्ट EX में एक बार देख लेता हूँ कहीं मेरे प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएटेड तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो मैंने रेफरेंस दे दिया। अब डेटा कंटेक्स्ट फाइल में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पब्लिक डेटा कंटेक्स्ट, यानी कि आप एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये किससे कॉल होगा, बेस क्लास के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से। तो ये आपने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिया। इस कंस्ट्रक्टर को लेने के बाद जो आपने क्लासेस या मॉडल क्लासेस बनाई हुई हैं, उन मॉडल क्लासेस का रेफरेंस भी आपको यहाँ लेना पड़ता है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों ये भी एक नेमिंग कन्वेंशंस है। अगर आप पूरा MVC देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कंप्लीटली नेमिंग कन्वेंशंस ज़्यादा चलते हैं। तो इसके अंदर एक कन्वेंशन ये भी होता है कि आप डीबी कंटेक्स्ट के अंदर जो भी मॉडल क्लास का रेफरेंस लेते हो उसमें आपको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है ये, ठीक है ना। एम्प्लॉइज, जैसे आपने एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाई हुई है, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाई हुई है, तो आप जो बनाएंगे वो प्लूरल फॉर्म के अंदर बनाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी बनाते हो, अगर डेटाबेस फर्स्ट या मॉडल फर्स्ट का अप्रोच का यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना रेफरेंसेस, डेटा कंटेक्स्ट फाइल ले ली, एम्प्लॉय क्लास ले ली और रेफरेंसेस ले लिए। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि क्या मेरा ये आईडी फील्ड है, ये प्राइमरी की फील्ड बनेगा। तो एक बार इसे रन करा लेते हैं प्रोजेक्ट को, आई थिंक तो ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ये प्रोजेक्ट ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये करता क्या है कि डेटाबेस के अंदर आपका डेटाबेस सर्वर जो है उस सर्वर के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करता है, उसमें टेबल क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम पर अपन इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम ये लेगा ही लेगा। अभी एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने कोई भी कंट्रोलर या फिर बोलें आपने ना तो कोई कंट्रोलर बनाया है ना कोई आपने एक्शन बनाया, ठीक है। तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंसेस नहीं लोगे तो वो रन नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर का नेम मैं लिख देता हूँ होम, क्योंकि होम लिखने का रीज़न है रूट कॉन्फिग फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट होम की ही एंट्री होती है। ये आपने होम कंट्रोलर बनाया, इस होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स एक्शन बनाया, ऐड व्यू किया, ठीक है। ये किस मॉडल को, लिस्ट को अपन यहाँ लिख लेते हैं, इसके फोल्डिंग ऑप्शन है ये। एम्प्लॉय क्लास ले ली और डेटा कंटेक्स्ट क्लास ले ली। चलिए, ये भी हो गया काम अपना। तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी आपने डेटा डाला हुआ है, हालांकि अभी तक हमने कोई डेटा डाला नहीं है, अभी तक टेबल ही क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, तो उसे ये रीड कर लेगा। तो चलिए, रीड करने के लिए अपन यहाँ एक छोटा सा कोड और लिख देते हैं, वेयर डेटा इक्वल टू और डीबी। अब डीबी क्या वाला है, डीबी वही आपको बनाना तो पड़ेगा ना, रेफरेंसेस लेना पड़ेगा। तो डेटा कंटेक्स्ट का रेफरेंस लेने के लिए कंट्रोल डॉट दबाइए और एक पैकेज इंपोर्ट जरूर कराइए, EF कन्वेंशंस डॉट मॉडल्स, ठीक है। इसी के अंदर आपकी डीबी कंटेक्स्ट फाइल है, डीबी इक्वल टू न्यू डेटा कंटेक्स्ट, कोई बात नहीं लंबा चौड़ा आ जाए। अब आप यहाँ क्या करें, डीबी डॉट और एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करें डॉट टू लिस्ट, ठीक है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसको। ये आपने डेटा इंप्लीमेंट किया। अब आप रन करा के देखिए क्या आपकी वहाँ एम्प्लॉय टेबल बनती है, और जो आपने आईडी फील्ड लिया हुआ है वो आईडी फील्ड क्या आपका प्राइमरी की फील्ड बनता है। तो ये चीज़ अपन देखना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी की कन्वेंशंस के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, सब कुछ यहाँ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तो अभी तक तो क्रिएट हुआ नहीं, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट भी क्रिएट नहीं हुआ। अगर कोई इशू नहीं आया तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन इसे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, वेट कीजिए आप। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मैं जो काम कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ बनने वाले हैं। तो आप देखें, कोडफर्स्ट EX के नाम से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप टेबल्स में जाएंगे, तो टेबल्स में जाके आप देखें कि आपके यहाँ पर आईडी एज ए प्राइमरी की बन गया, ठीक है। आपने यहाँ डिफाइन तो नहीं किया कोई भी डेटा एनोटेशन या फ्लुएंट API का यूज़ करके, आपने ये डिफाइन नहीं किया इसके अंदर कि ये फील्ड मेरा एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये फील्ड मेरा प्राइमरी की फील्ड होगा, लेकिन फिर भी इसने इसे बना दिया। इसे बनाने का रीज़न क्योंकि आपने यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो किया है। चलिए ठीक है, ये मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये मैं वापस से एक बार डिलीट कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जब तक अपन डिलीट नहीं करेंगे तो अपने समझ में आएगा नहीं और चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और लगा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी।
अब इसे आप गौर से देखें तो एम्प्लॉय के नाम से आपने क्लास बनाई हुई है और एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही आपने एम्प्लॉय को यहाँ एज ए प्रीफिक्स ले लिया आईडी से पहले, ठीक है। तो ये भी आपका प्राइमरी की फील्ड होगा क्योंकि ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो चलिए फिर दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर दोबारा से टाइम लेगा क्योंकि डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगी, सारी चीज़ें होंगी इम्प्लीमेंट, थोड़ा सा टाइम तो अपना यहाँ लगेगा ही लगेगा। ले रहा है ये टाइम, थोड़ा सा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। डेटाबेसेस पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए क्रिएट हो गया। टेबल्स में जाइए, आप एम्प्लॉयज़ में जाइए, तो आप कॉलम्स में जाइए, आप यहाँ देखें एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की फील्ड बन चुका है। तो ये भी एक नेमिंग कन्वेंशन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक माइनर चेंज और कर देता हूँ, वो करूँगा माई एम्प्लॉय आईडी। मैंने माई एम्प्लॉय आईडी कर दिया। अब तो ये रन होने का सवाल ही नहीं लेगा भैया, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तभी एग्जीक्यूट करता है जब आपने नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया है, ठीक है। की वगैरह कोई डेटा एनोटेशन यहाँ यूज में ली नहीं। अब वापस से रन कराइए तो देखिए अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो एक्सेप्शन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो रन हो रहा है, आपको लग रहा है ये रन हो रहा है, लेकिन ये रन नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन को थ्रो गारंटेड तौर पर करेगा ही करेगा, क्योंकि माई एम्प्लॉय आईडी ना तो कोई क्लास है यहाँ पर, ठीक है, माई एम्प्लॉय है, माई एम्प्लॉय नहीं है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इट्स टेकिंग सम टाइम। देखिए आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं व्यू डिटेल में जाके देखूँ तो मेरा जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो सिस्टम डॉट डेटा एंटिटी मॉडल कॉन्फ़िगरेशन मॉडल वैलिडेशन एक्सेप्शन। आप यहाँ देखें, इस लाइन को गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपने हैज़ नो की डिफाइंड। अगर आप पूरा डिटेल में जाके देखोगे तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय दैट हैज़ नो की डिफाइंड, जो कि इसके रूल्स को वायलेट करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन प्राइमरी की कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।